अभी कुछ दिन पहले एक संत के मुख से मैंने सुना, मुझे बड़ा आनंद आया। बोले लाला, ठाकुर जी की माया से तो माला ही बचा है। वो माया है, ये माला है। उदाहरण देकर समझाया मुझे। जब आप माया गिनते हो तो कैसे गिनते हो? ऐसे ऐसे करते हो ना, ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे तो गिनते रुपया, ऐसे ऐसे। और जब माला जपते हैं तो कैसे करते हैं? ऐसे। तो जब माया के फेर में पड़ेगा, वो गांठ की पूंजी भी गंवा रहा है। जा रही है, देखो जा रही है, सांस सांस जा रही है। वस्तुतः इकट्ठा कौन कर रहा है? संचय कौन कर रहा है? जो माला फेर रहा है ना, वही कुछ पा रहा है, बाकी तो सब गंवा रहे हैं अपने हाथ से, सब गंवा रहे हैं। तो संतों की बात में बात तो कहने लगे लाला, माया से तो माला ही बचाती है। जिसने आज संकल्प कर लिया है ना सुधरने का, उसका बीता कल भी सुधर जाएगा और आने वाला कल भी सुधर जाएगा। कहां कहां लोग डोलते हैं, भटकते हैं, पंडित जी बताओ कल क्या होगा। ऐसी बात जो पूछ रहा है वो स्वयं भी अंधेरे में है, और जो बता रहा है वो भी अंधेरे में है। और दोनों गिरेंगे, निश्चित गिरेंगे। आज की बात करिए, जीते भेटिए, मुंह मिले न राम। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये जो दुर्व्याख्या हुई ना हमारे शास्त्रों की, सनातन धर्म में बहुत बड़ी दुर्बलता शास्त्रों की दुर्व्याख्या के कारण में आई। दुर्व्याख्या हुई। किसके लिए है भागवत? अरे वो परमहंसों की संगीता है। किसके लिए है श्रीमद् भागवत? क्या है ऐसा हमारे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में ऐसा क्या है जो श्रीमद् भागवत में न हो? सर्व वेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्रितम। भागवत तो भगवान को देने वाली है। और मैं तो कहता हूं देने वाली क्या है? भागवत भगवान ही है। भागवत तो श्री कृष्ण ही है। अरे भागवत की खाली पोथी की भी निर्मल भाव से सेवा करने वाले के जीवन में अध्यात्म की कोई किरण फूट पड़ती है। ये मैं अपने जीवन का अनुभव आपको बता रहा हूं। केवल पोथी की सेवा करने वाला, यदि उसका लक्ष्य शुद्ध और पवित्र है तो। अब बात आई है तो मैं आपसे कह देता हूं, महाराज जी बहुत साल पहले मुझे बहुत पुरानी एक भागवत जी की पुस्तक प्रति कहीं से मिली। एक एक पन्ना उसका जीर्ण शीर्ण सा हो रहा था, और किसी संत की पोथी थी वो। अब मुझे मिली तो मैंने कुछ समय लगाकर, शंभू जी भी मेरे साथ में थे, हम दोनों ने मिलकर और कुछ समय लगाकर उस एक एक पन्ने को स्वच्छ किया। भाई संत की पोथी है, बड़ी प्राचीन प्रति है, तो प्रत्येक दृष्टि से मुझे लगा कि ये तो वस्तु अमूल्य है, स्वयं श्रीमद् भागवत है। तो एक एक पृष्ठ को हमने स्वच्छ किया, उसको सही प्रकार से लगाया और सही प्रकार से लगाकर फिर विराजमान कर दिया। ये रविवार की घटना है, मुझे बहुत ठीक से याद है। ये रविवार के दिन की घटना है, और सोमवार के दिन से मेरे जीवन में सहसा भागवत जी का चिंतन आरंभ हो गया। पहले भी पढ़ते थे भागवत, पर बिल्कुल क्रम से, बड़ी गंभीरता से अगले ही दिन से वो चिंतन आरंभ हो गया। तो मेरे को लगा, मैंने कहा वस्तुतः श्रीमद् भागवत तो श्री कृष्ण ही है। अरे पोथी की सेवा करने वाला, केवल पोथी की सेवा करने वाला भी कुछ प्रसाद पा जाता है उससे। तो भागवत तो हमारा आराध्य है भाई, भागवत तो हमारा आराध्य ग्रंथ है। व्यास जी गा रहे हैं, शुक मुख वचन रचन कह कोटिक, शुक मुख वचन रचन कह कोटिक। हे व्यास जी कह रहे हैं संतों ने श्रीमद् भागवत सुना सुना के कोटिक बिगड़े व्यास सुधारे भावत हरि प्यारे प्यारे भावत हरि प्यारे के प्यारे। तो बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति जब शास्त्र की व्याख्या करेगा तो यही परिणाम आएगा। जैसे मैं उदाहरण देता हूं ना, अब बिना डॉक्टर बने कोई इलाज करने लगे तो क्या होगा? उससे लाभ होगा कि हानि होगी? अब कोई ये कहता है, बोले चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, आपको लगता है ये ठीक है? नहीं भाई, कभी कभी गलत होने से न होना ठीक होता है। नहीं होना चाहिए पर गलत नहीं होना चाहिए।
तो हमारे यहां मनमानी व्याख्या हुई शास्त्रों की, जो भी होगा भाई मरने के बाद होगा, जो भी होगा मरने के बाद होगा, ये करो मरने के बाद ये मिलेगा, वो करो मरने के बाद वो मिलेगा। अरे सब मरने के बाद होगा तो फिर जीवन किस लिए है? ये जो इतनी महिमा मनुष्य जीवन की सब शास्त्र पुराण संत भक्त गा रहे हैं, फिर इस जीवन की महिमा क्या है? सब तो मरने के ही बाद होगा। तो मरने के लिए आए क्या यहां पर? हम मनुष्य मरने के लिए हुए हैं या सदा सदा के लिए जीवन मरण से मुक्त होने के लिए हुए हैं? मृत्यु से पार जाने के लिए मनुष्य का जीवन है, मर जाने के लिए नहीं है। मर जाने के लिए नहीं है, मृत्यु से पार जाने के लिए है, मृत्यु को जीत लेने के लिए है। श्रीमद् भागवत ही कहती हैं कि भगवान का भक्त काल के मृत्यु के सर पर पैर रखकर भगवान के धाम को जाता है। ध्रुव जी गए, जब ध्रुव जी जा रहे थे तो मृत्यु सर झुकाकर खड़ी थी। संत की इच्छा होती है, वो जब चाहता है तब जाता है यहां से। ये मृत्यु को जीतने के लिए है, मर जाने के लिए नहीं है। सब मर जाने के बाद मिलेगा, यही सुना रहे हैं, यही सिखा रहे हैं। हमको दे दो, तुमको मर जाने के बाद मिलेगा। कैसे मिल जाएगा भाई? कुछ समझाओ तो, कैसे मिल जाएगा? और कह ऐसे रहे जैसे इनका रोज स्वर्ग नरक में आना जाना हो, जैसे वहीं से रोज आते जाते हो। आज की बात करिए, आज संभालिए अपना। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पूरे गुरु का सुन उपदेश। इसलिए इन संतों की वाणी मुझे प्रिय है, इसलिए मुझे गुरुवाणी प्रिय है। वो मेरी आत्मा में है। क्यों? क्योंकि सब प्रकार के प्रपंचों से छुड़ाकर सीधे भगवत भजन में लगाती है। सब प्रकार के प्रपंच से छुड़ाकर। कितने लोग हैं जो यहां से बैठकर धर्मोपदेश करते हैं। यदि वास्तविक बात ही कहें कि कलौ तद्धरि कीर्तनात्, कलयुग का धर्म केवल भगवान नाम और भगवान नाम का आश्रय है। आप विचार करिए, अगर एक एक मनुष्य भगवान नाम के आश्रित हो जाए तो इस समाज की स्थिति, इस समाज की दशा क्या से क्या हो जाए। अगर एक एक मनुष्य सब प्रपंच छोड़कर और सब भूल भुलैया से निकलकर सीधे सत्य मार्ग पर चल पड़े। कोई कह रहा है हमसे ये सांस ऊपर नीचे चढ़ाना सीख लो, हमसे ध्यान लगाना सीख लो, हमसे पॉजिटिविटी ले लो, हमसे सकारात्मकता ले जाओ। कहां से आ जाएगा भाई सब कुछ? ये जो आप जिसकी बात कर रहे हो इसका कोई स्रोत भी तो होगा। कहां से आता है ये सब? सुनिए तो सही। सब वेद शास्त्रों का सार स्वरूप जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, क्या कह रहा है? कलौ तद्धरि कीर्तनात् अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगे भजेत पुरुषम परम। देर न करे, आज अभी बस वो भगवान के नाम की आश्रय में चला जाए, शरण ले ले। ये एकमात्र धर्म है, सद्धर्म है, ये पवित्र धर्म है। तभी व्यास जी कह रहे हैं बिगड़े व्यास सुधारे। कौन सुधारेगा समाज को? कौन सुधारेगा समाज को? संत ही तो सुधारेगा। कैसे सुधारेगा? भगवान नाम की चेतना से ही तो। कोई भी युग हो भाई, कोई भी काल हो, ये तो कह दिया जाता है कि कलयुग में नाम की ऐसी महिमा है। नाम की महिमा तो सब युग में है, कलयुग में विशेष है। क्यों? क्योंकि कलयुग में कोई और साधन नहीं है। हरेर नामैव केवलम, कोई दूसरा साधन नहीं है। इसलिए कहा तो सेवक जी स्पष्ट करें, तीन मुख हरि जस सुनत श्रवण मानो न त्रिपति छिन्न। और वे संत के पास ये सामर्थ्य, वो तो कहता कहता दिखा देता है। ऐसा होता है ना, किसी की बात सुनते सुनते वो चित्र आपकी आंख के आगे स्पष्ट होने लगता है। संत कहता कहता दिखा देता है। अरे ध्रुवदास जी 42 लीला गाते गाते निकुंज में पहुंचाई तो देते। गाना शुरू करते हैं ध्रुवदास जी, कैसो भव्यो है नीलांबर सुंदर, मोह लिए मन मोहन माई। आंखों के आगे झलकने ही तो लगती है वो छवि। आगे गाओ। फैल रही छवि अंगन काटी, लसै बहुभांति
सुदेश सुहाई। दिखा देते हैं, इन्हीं की ओर संकेत कर रहे हैं सेवक जी। तीन मुख हरिजस सुनत, श्रवण मानो ना त्रिपति छिन। अच्छा, स्पष्ट कर दिया है यहां पर, वो ध्यान से समझने की बात है। एक तो पहली बात कह रही है सदा साधु के संग में रहना है, पर सदा साधु के संग में क्यों रहना है? तीन मुख हरिजस सुनत, इसी उद्देश्य से रहना है साधु के संग में। कोई और इच्छा वांछा नहीं है, कोई और मनोरथ नहीं है, कोई और काम नहीं है। इसीलिए बार बार मैं आपसे कहता हूं भाई, एक नियत दूरी बनाकर, एक संतुलन बनाकर सत्संग के मार्ग पर भी चलना, एक संतुलन बनाकर। तभी कल कह रहा था, यहीं मिलिए हमसे, यहीं सुन लीजिए, यहीं जो कहना हो कह दीजिए, यहीं जो सुनना हो सुन लीजिए, और फिर लगिए भजन में। ये भी थोड़ी देर पहले मैं आपको कह रहा था ना, वो कह रहे हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, फिर कह रहे हैं संघम शरणम गच्छामि, फिर कह रहे हैं धम्मम शरणम गच्छामि। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस व्यक्तिवाद ने सदा से ही, आज नहीं, इस व्यक्तिवाद ने सदा से ही धर्म को अंत में हानि पहुंचाई है। अंत में मानवता की श्रद्धा और विश्वास आहत हुई है व्यक्तिवाद के कारण। जब एक व्यक्ति बड़ा होने लगता है, ध्यान रखना व्यक्ति बड़ा ना हो। ये जिन आचार्यों की हम बात करते हैं ना, इनके लिए तो भगवान ने कहा है आचार्यम माम विजानियात, आचार्य तो मेरा ही स्वरूप है। आपको याद हो पिछली बार की शायद बात है ना, हम वो चर्चा कर रहे थे कि मछली पकड़ रहा था एक मछली पकड़ने वाला, और रामकृष्ण परमहंस जा रहे थे अपने कुछ शिष्यों के साथ। तो तीन तरह की मछली तो जाल में आ गई, एक निकल गई। रामकृष्ण परमहंस ने कहा एक और भी होती है, वो जो जाल के निकट आती नहीं। वो कौन है? वो नित्य सिद्ध है, वो जो प्रभु के द्वार से नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जीव आया है, संसार का कल्याण करने के लिए प्रभु की आज्ञा पाकर आया है, उसकी बात और है। उसके सिद्धांत की प्रतिष्ठा तो होनी ही चाहिए। श्री रामानुजाचार्य, श्री रामानंदाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री वल्लभाचार्य, हमारे श्री हितरिवंश चंद्र महाप्रभु, इनकी शरण में तो जितने जीव आएंगे उनका कल्याण ही होगा। इसलिए इनको साधारण व्यक्ति समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। ये आचार्य हैं, और आचार्य को भगवान अपना स्वरूप बता रहे हैं, आचार्य माम विजानिया। और एक बड़ा सुंदर लक्षण मैं आपको बताता हूं, जो सच्चा संत होगा ना, वो कभी भी आपको अपने आप से बांधेगा नहीं, बंधने नहीं देगा। वो आपको अपने आप से बंधने नहीं देगा। ऐसा सुनने में आता है ना, ऐसे होते हैं, नहीं हमारे पास ही आना, हमारा ही सत्संग सुनना, हमारी कथा सुनना, हमारी बात मानना। यहां से पता चल जाता है। ठीक है भाई, किसी को धन का लोभ है, किसी को कुर्सी का लोभ है, और किसी को इस बात का भी लोभ हो सकता है भाई हमारे ज्यादा से ज्यादा चेला हो, हमारा चेला हमारे पास ही रहना चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए। ये भी तो हो सकता है। आसक्ति तो आसक्ति है, किसी में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। ये बंधन तो कहीं भी किसी से भी बंध सकता है। हाँ, मैंने आपको इतना सदा कहा कि जहां से अपनी श्रद्धा भावना को ठेस लगे, जहां से अपने भजन भाव में कुछ विक्षेप हो, वहां से दूर रहना चाहिए। नहीं तो अच्छी बात जहां से मिले सुनिए। मैं तो स्वयं ही सब संतों की बात सुनाता हूं। मैं तो कल भी कह रहा था, मैं तो सब संतों को गाता हूं। अपने काम की बात जहां से मिल जाती है उठा लेता हूं। जब यद्यपि उन्होंने जो कहा है वो सब काम का है, संतों ने जो कहा है वो सब काम का है, पर हमको हमारे भाव के अनुकूल जो विचार, जो भाव मिल जाता है, उसका हम संग्रह कर लेते हैं। बाकी तो संत सभी गुरुदेव है। पर मैं तो ये कह रहा था कि अब क्या है ना, ऐसा समय आ गया भाई कि किसी को भी हम संत कहने लगते हैं, किसी को भी हम संत कहने लगते हैं। सोशल मीडिया की ऐसी कृपा हो गई, किसी को भी वो बनाकर बैठा देगा, उसके पास में अधिकार है, वो किसी को भी बना देगा, किसी को भी बिगाड़ देगा। फिर मैं कहता हूं संत को संत के लक्षण से पहचानने का प्रयास करना चाहिए। और व्यास जी सीधी सीधी दो चार बात कहते हैं, साधु सोई जो विषय छुड़ावे, साधु सोई जो हरि जपावे, और फिर कहते हैं साधु सोई जो साधु सिवावे। वो संत है जो संत की सेवा में लगा दे। साधु सोई जो साधु सिवावे।
साल 2 साल पहले की बात है, एक वृद्ध दंपति यहाँ वृंदावन में आए वृंदावन वास करने के लिए। तब शायद यहाँ अभी सत्संग आरंभ नहीं हुआ था। तो उन्होंने मुझसे बहुत डरते डरते पूछा कि जैसे यहाँ कहीं एक स्थान पर सत्संग होता है तो क्या हम वहाँ पर जा सकते हैं। मैंने कहा भाई आए क्यों हो वृंदावन, सत्संग के लिए तो आए हो। वृंदावन वास का फल क्या है, संतों का संग, यही वृंदावन वास का फल है। जहां से अच्छी बात मिले वहां से सुनिए, पर देखिए अपना भाव पुष्ट हो रहा है ना उससे, अपने काम की बात है। और अगर इतना विचार न किया जा सके तो फिर मैं कहता हूं फिर एक जगह लगकर और अपने साधन में लग जाइए। पर अंत की बात, निचोड़ की बात ये, सुनिए और साधन में लग जाइए। हीरा पाया गांठ गठिया, हीरा पाया गांठ गठिया, बार बार वाको क्यों खोले, मन मस्त भया, मन मस्त भया, मन मस्त भया, अब क्या बोले। तो ये यात्रा जो है ना, ये अस्त व्यस्त से मस्त होने की है। अंत में होना क्या है भाई, मस्त होना है। वहां जाना है जहां लेना देना नहीं है, न लेना न देना, वहां जाना है बस, जो ले जाए, जिसकी बात सुन के ये मस्ती मिले। तो कभी कभी ये विचार करना भी यहां से आवश्यक हो जाता है। और क्योंकि भाई समय बड़ा प्रतिकूल होता जा रहा है, वर्तते कस्य दूषणम, और समय का ये प्रभाव है। किसका दोष कहा जाए और क्यों कहा जाए, अपने को ही सावधान रहना चाहिए। ऐसा समय आ रहा है और अभी आगे और आएगा, हमको ही सावधान रहना है। कहीं ऐसी कोई बात दिखाई पड़े ना, कहीं व्यक्तिवाद दिखाई पड़े तो दूर हो जाइए। साधु ऐसा नहीं करेगा भाई, संत ऐसा नहीं कहेगा। साधु सोई जो साधु सिवावे, ऐसा व्यास जी कह रहे हैं। तो सेवक जी स्पष्ट कर रहे हैं कि संतों के संग निरंतर रहना है, पर क्यों रहना है। तीन मुख हरि जस सुनत, श्रवण मानो न त्रिपत छिन। तीन मुख हरि जस सुनत, इसीलिए रहना है। क्या है ना, मनुष्य को सदा से संबंध बनाने का अभ्यास है। ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूं कि वो ऐसा करता है, हम नहीं करते। ये जो मानव मन है ना, इसको अभ्यास हो गया है इसका संबंध बनाने का। और संबंध में बंधन एक शब्द है, संबंध मन बंधन। गुरु से संबंध नहीं होता है, गुरु के चरणों में तो समर्पण होता है, गुरु के चरणों में तो आत्मनिवेदन होता है। क्या क्या भेद है संबंध में और समर्पण में। संबंध उभय पक्षीय होता है, हम आपके तो आप हमारे, और अगर आप हमारे तो हम आपके। उसमें टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड है संबंध में, कोई भी संबंध हो। लेकिन यहां नहीं है। यहां तो चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक के अंत में कहते हैं कि वो मारे, वो तारे, वो हमें स्वीकार कर दे, अस्वीकार कर दे, वो हमारी ओर देखे न देखे, पर सदा सर्वकाल में मेरे आराध्य तो नंद नंदन ही हैं। गुरु के चरणों में ऐसा समर्पण। तभी तो व्यास जी ने कहा, गुरु के माने शिष्य नहीं, शिष्य माने गुरु हो। शिष्य अपना मान ले, गुरु माने अच्छी बात, न माने तो भी कोई हानि नहीं है। वो समय पर वस्तु प्राप्त करेगा। गुरु के माने शिष्य नहीं और शिष्य माने गुरु होई। यही बात तो हमको सालों पहले समझ में आ गई थी व्यास जी की कृपा से। भाई जब गुरु के मानने से होता ही नहीं तो माने ही क्यों, तो माने ही क्यों। आप मानिए, आपको मानना हो आप मानिए, आपको कुछ मिलता हो तो आप मानिए, आपको कुछ मिल रहा है तो आप लीजिए, मानिए। हमारी ओर से कोई बंधन नहीं भाई, हमारी ओर से कोई बंधन नहीं है। कल भी नहीं था और कल भी नहीं होगा। वो आपका कार्य है, आपका समर्पण, आपका भाव है, वो आपका कार्य है। आप देखिए आपको कितनी निष्ठा से करना है। अब तो बहुत सारे दीक्षा निवेदन पत्र ऐसे आते हैं जो दूसरी बार निवेदन पत्र भरते हैं या तीसरी बार भरते हैं। कभी कभी एक बार पत्र आता है, फिर मैं कुछ करने के लिए कहता हूं, फिर आता है, फिर मैं कुछ और करने के लिए कहता हूं। तो अब फिर मुझे देखकर अच्छा लगता है कि ये व्यक्ति इस व्यक्ति की वास्तविक उन्नति हो रही है। दीक्षा हुई नहीं हुई, पर उस व्यक्ति की एक साधक के रूप में उन्नति हो रही है। क्यों? क्योंकि उसकी निष्ठा परिपक्व हो रही है। तो मुझ में हो या किसी में भी हो,
वो गोल पत्थर में हो, पर उसकी निष्ठा परिपक्व हो रही है, उसकी श्रद्धा फलवती हो रही है, उसका विश्वास सुदृढ़ हो रहा है। इसलिए जिस दिन किसी के मन में यह भाव आता है ना कि भाई हम तो आप ही के शिष्य हैं, दीक्षा तो उसी दिन हो जाती है। उसके बाद तो एक औपचारिकता होती है, दीक्षा तो आपके स्वीकार करते ही हो जाती है। आपका मन जिस दिन दीक्षित हो जाता है, आपका मन जिस दिन किसी के प्रति समर्पित हो जाता है, दीक्षा तो उस दिन हो ही जाती है। मंदिर बनने की तैयारी तो उसी दिन से शुरू हो जाती है, आरंभ हो जाती है। तो कहा तिनमुख हरिजस सुनत श्रवण मानव न त्रिपति छिन। फिर लाभ बता रहे हैं। कलि अभद्र बरनत सहस कलि कामादिक द्वंद तब सेवक शरण सदा रहे सुविधि साचे अनन्य सब। अच्छा, मुझे लगता है आज की चर्चा सेवक जी की कृपा से ही हुई। आगे सेवक जी महाराज यही कह रहे, करे कलि अभद्र बरनत सहस, वो भगवान का यश भी गाएगा और वो आपको साथ साथ इस युग के धर्म का परिचय भी देता रहेगा। वो आपको सावधान भी करता रहेगा, भाई ऐसा समय आ रहा है, ऐसा आएगा, सावधान रहना, बच के रहना, बाबा बिलैया मारे मटकी, बच के रहना। इसलिए जो आज जो कुछ चर्चा हुई इसीलिए हुई। आज के प्रकरण में सेवक जी महाराज यही कह रहे हैं, कलि अभद्र बरनत सहस। धर्म के नाम पर ये पाखंड, ये प्रपंच जिसका इतना विस्तार हो रहा है, होता जा रहा है, ये क्या है? कलयुग का दोष है ना, कलि अभद्र। तो बताया जा रहा है भाई, इससे बच के रहना, इससे सावधान रहना। इसलिए 2 दिन पहले हमने चर्चा की थी, किसी को सुधारने की बात तो सोचना ही नहीं भाई। हम सुधार देंगे किसी को, ये बात तो बिल्कुल सोचना ही नहीं। हम पहले तो हम सुधर जाएं, ये पहला हमारा उद्देश्य हो। हम सुधर जाएं और सुधर जाने के बाद सुधरे रहें। मुझे लगता है सुधर जाने से भी ज्यादा कठिन है सुधरे रहना। क्यों? सुधर जाओगे तो पूजा होने लगेगी तुम्हारी, वाणी में बल आ जाएगा, आपके व्यक्तित्व में कुछ आ जाएगा ऐसा जिसको देखकर संसार आपकी ओर आकर्षित होगा। आएगी भीड़ जय जयकार करती हुई, आपको फूल माला पहनाती, आपके चरणों में फूल बिछाती, और जिस दिन आपने बिछाए हुए फूल पर पैर रख दिया बस उस दिन बिगड़ना शुरू हो गए। दुनिया तो बिछा देगी आपके कदमों में पुष्प, लेकिन आपने जिस दिन पैर रख दिया ना उस बिछाए हुए पुष्प पर, आपने जिस दिन स्वीकार कर लिया भाई हमारे लिए बिछाया गया है, बस उस दिन बिगड़ना शुरू हो जाएगा। वो जो सुधरा था वो बिगड़ेगा। इसलिए मैंने कहा सुधरने से ज्यादा कठिन है सुधरे रहना। तो 2 ही लक्ष्य हैं हमारे तो जीवन में, यही होने चाहिए। पहले तो हम सुधर जाएं, ये जो बिगड़ा मन है पहले तो सुधर जाए। अभी तो फिर बिगड़ जाता है। दुर्दास जी कह रहे हैं खोटे तुरंग के जैसा अड़ियल घोड़ा होता है ना, वो फिर भटकता है, तो अभी तो फिर बिगड़ जाता है। तो पहले तो सुधर जाए, अगली बात तो बाद में सोचेंगे ना, पहले सुधरे तो। अभी तो मन बिगड़ा है और फिर सुधरा रहे, वो और कठिन है, वो और कठिन है। तभी कल मैंने आपको निवेदन किया था, संसार प्राप्त कर लेना उपलब्धि नहीं है भाई। मेरी पंक्ति को ध्यान से सुनना, संसार को प्राप्त कर लेना उपलब्धि नहीं है, कुछ प्राप्त करके संसार से बचे रहना यह उपलब्धि है। रोज देख रहा हूं अपने आसपास घटने वाली घटनाओं से सीखता रहता हूं, सीखने का प्रयास करता हूं। रोज देख रहा हूं, आए थे हरि भजन को, भजन करने के लिए आए थे और बन बैठे भगवान। संसार तो बना देगा आपको भगवान, अज्ञ जनन सन्मान लग। अरे भूखे आदमी को समय पर भोजन दे दो, कपड़ा दे दो, उसके भोजन की व्यवस्था कर दो, लोगों कहेगा आपके लिए, मेरे लिए तो आप ही भगवान हो। आपको तो इतनी समझ, इतना विवेक होना चाहिए ना भाई। जो रोटी दी है उस रोटी के पीछे भी कोई है, जो दिया है उस देने के पीछे भी कोई है, देनहार कोई और है। मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि ये थोड़ा और कठिन है, ये मुश्किल है। इसके लिए आपको थोड़ा कठिन भी होना पड़ेगा, थोड़ा कठोर भी होना पड़ेगा। इसके लिए आपको कठोर होना पड़ता है। सर्व के प्रति सद्भाव रखते हुए
तभी तो कल आपसे मैंने कहा भाई हमारे पास जो आ रहा है आशीर्वाद मांगने के लिए, हमारी मंगल कामना उसके लिए भी है, जो नहीं आ रहा है उसके लिए भी है। अब हमारे यहां तो ऐसी व्यवस्था है नहीं, ये 5100 का पैकेज है, ये 11,000 का, 21,000 का, सबके लिए एक ही मंगल कामना है, सभी के लिए है। आप हमसे ले रहे हो तो भी, नहीं ले रहे तो भी हम आपके लिए मंगल कामना करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा धर्म है, ये हमारे आचार्य की उपासना पद्धति है। हमारे आचार्य ने हमें सबसे पहले यही कार्य करने के लिए दिया है, सब संहित, कि हमारा धर्म है इसलिए करना है, आपके लिए नहीं कर रहे। धर्म का पालन है ये तो। और फिर भाई कभी तो सुधरेंगे, अभी यही तो कह रहा हूं मैं आपसे, कभी तो सुधरेंगे, कभी तो अपने मन को सुधारेंगे ठोक पीट कर, कभी तो लगाएंगे इसको ठिकाने। अब लग रहा है भाई अब नहीं करना है ये सब, और प्रभु की कृपा है, पहले भी हमारे जीवन में कुछ ये सब था नहीं, अब नहीं करना है, अब बिल्कुल भी नहीं करना है। अब सूधो चले आपने धर्म। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, धन्यवाद है प्रभु का कि हमको, मैं अपनी बात कर रहा हूं, कि मुझे आप सबका संग मिला है, मुझे आप सबका सत्संग मिल रहा है। आप आकर यहां पर बैठते हो, हम बड़ी सुंदर चर्चा यहां कर लेते हैं, ये कहना सुनना हो जाता है, यहाँ ये कथन श्रवण हो जाता है, इसकी कृपा से जब यहां से जाते हैं तो सुमिरन हो जाता है थोड़ा। तो आपको ऐसा लगता होगा कि मेरा सत्संग आपको मिल रहा है, पर मुझे लगता है कि मुझे आप सबका सत्संग मिल रहा है। आप जो भाव श्रद्धा लेकर आते हो, मेरे लिए सत्संग जैसा ही तो है वो। हम कोई वातावरण आप दे रहे हो, और इसी सत्संग का ये फल है। वो कैसा सत्संग जो विवेक को ना जगाए, इसी सत्संग का ये फल है कि विवेक जगा है, और उस विवेक की जागृति की अवस्था में यही समझ में आया है, सांस सांस सिमरे गोविंद। उस विवेक की जागृति में यह समझ में आया है भाई कि प्रयास तो यही हो कि एक क्षण भी जाने न पाए। पर अभी तो क्या है ना, तमोगुण भी है, रजोगुण भी है, भूख भी लगती है, नींद भी आती है, अभी तो सब हो रहा है। क्योंकि भाई आधी रात सोने में निकल जाती है, दिन व्यवहार में निकल जाता है, कब होगा भजन, कितना होगा, कैसा होगा। इसलिए कम से कम अपना आज तो संभालते चलें। तो कह रहे हैं कि कली अभद्र बरनत सहस, सहस अर्थात सहस्र, कह रहे हजारों हजार कलयुग के दोष हमने सुने उन संतों के मुख से। वो दोष किस लिए सुनाए गए भाई? इससे बच के रहना, हमको सावधान करने के लिए, यहां से भी बचना, वहां से भी बचना। और मुझे नहीं लगता कि इन दो लक्ष्यों के अतिरिक्त किसी तीसरे लक्ष्य की हमको कोई आवश्यकता पड़ेगी। पहला लक्ष्य क्या है? जोर से बोलो। सुधर जाएं। पहला लक्ष्य सुधर जाएं, और दूसरा सुधरे रहें। बस किसी की तरफ तो देखना ही नहीं भाई, हमारे में वो सामर्थ्य नहीं है। सुधर जाएं और सुधरे रहें। और मैं कहता हूं आज की चर्चा के सार स्वरूप अगर इतनी बात आप यहां से ले जाएं तो कल्याण हो जाए। यही बात, पहले तो भाई अब हम सुधर जाएं और फिर सुधरे रहें। और सेवक जी कह रहे हैं, सेवक शरण सदा रहे, सुविधि साचे अनन्य सब। पहले भी कहा, पहली पंक्ति में आरंभ भी यहीं से किया ना, श्री हरिवंश सुधर्म दृढ़। यहां एक छिपा हुआ अर्थ है जो सेवक जी महाराज की वाणी कहना चाहती है, वो ये कि भाई जो धर्म में दृढ़ है ना, माने जो सुधर गया है और जो सुधरा है वही सुधार सकता है किसी को। बात से नहीं सुधरता भाई कोई, हमारी बात से कोई नहीं सुधरेगा, हमारी बात से हमारा मन नहीं सुधरेगा, और कोई कैसे सुधर जाएगा? उस दिन भी मैंने आपसे कहा था ना, उपदेश का अधिकार किसको है? उपदेश का अधिकार क्या किसी जाति विशेष में जन्म लेने वाले को है, किसी कुल में जन्म लेने वाले को है? उपदेश का अधिकार आचरण करने वाले को है, और उसी के उपदेश में बल भी है, उसी के उपदेश में शक्ति भी है। एक बार अपने एक तारे पर एक संत यहां से गाकर चला जाता है, वो तो संसार से होकर गया है ना। हम आए हैं यहां रहने बसने, संत नहीं आता है रहने बसने, वो तो एक बार होकर चला गया है यहां से।
ठाकुर जी संत से कहते हैं भाई एक बार चक्कर लगाया हो, जाओ। वो प्रभु के पास से ही आया है और प्रभु के पास ही चला जाएगा। कैसे महाप्रभु जी आए और कैसे महाप्रभु जी प्रिया जी की सेवा में वापस पहुंच गए। जैसे कभी ठाकुर जी कहते हैं भाई थोड़ा संसार का कल्याण करना है, कैसे करें। संतों को कहते हैं भाई जाओ एक चक्कर लगाओ। अब संत तो एक क्षण भी भगवान के भजन के बिना रहते नहीं, नाम के बिना नहीं रहते, कथा के बिना नहीं रहते। तो जब संत आते हैं ना यहाँ चक्कर लगाने, वो उतने समय में वो भगवान की लीला गाते हैं, पर वो जो गाते हैं ना वो ऐसे मणिदीप हैं जो अनंत अनंत काल तक हम जैसे भूले भटकों को रास्ता दिखाते हैं। वो ऐसे मणिदीप हैं, वो आते हैं गाकर चले जाते हैं। फिर जब कोई साधक, जब कोई जिज्ञासु, कोई पिपासु जब कोई चलता है इस मार्ग पर, फिर वो उसको प्रेरणा भी देते हैं, उसको प्रोत्साहित भी करते हैं। भजन के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी संत से ही मिलती है और मैं चल पाऊंगा ये प्रोत्साहन भी संत ही देता है। अंदर हाथ सहारा दे, जब गिरता है जीव तो सहारा भी देता है। 10-12 बरस पहले की घटना होगी। एक महात्मा यहां पर भजन कर रहे थे, उनसे उनके व्यवहार में कुछ भूल हो गई, कुछ अपवित्र कार्य उनसे हो गया। पर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात यह की कि अपने गुरुदेव के सन्मुख जाकर सारी बात सच सच कह दी कि प्रभु मुझसे ये भूल हो गई है और मुझे बड़ा पश्चाताप है, अब मैं क्या करूं, अब मैं इसके लिए कौन सा पश्चाताप करूं। तो गुरुदेव ही थे, उन्होंने देख लिया कि भाई इसकी आंखों में जो वो पश्चाताप है ना वो सच्चा है। गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें वस्तुतः पश्चाताप है? जी गुरुदेव। बोले जाओ जमुना जी का स्नान करो, श्री जी का दर्शन करो, श्री जी को भोग लगाओ और उस घटना को भूल जाओ और जाओ भजन में लग जाओ। तो ऐसे कभी कभी जब जीव गिरता है तो संत उसको संभाल लेता है, उसको प्रोत्साहित भी करता है। कोई बात नहीं, हो गई भूल, पर अगर पश्चाताप सच्चा है, और सच्चे पश्चाताप का अर्थ क्या है कि भाई अब फिर नहीं होगी, अब नहीं होगी। नहीं तो मन ऐसा दुष्ट है कि क्षमा मिल जाने के बाद फिर उस क्षमा की ओट में पाप करता है। तो सच्चा पश्चाताप यही है भाई अब हो गई भूल, अब नहीं होगी। गुरुदेव ने देख लिया कि भाई इसको सच में पश्चाताप है। पश्चाताप की अग्नि में अगर जलोगे तो वो अग्नि आपको शुद्ध कर देगी। एक और बात मैं यहां निवेदन करना चाहता हूं कि ये भी मनुष्य का स्वभाव है कि वो पश्चाताप के उन क्षणों से बचता है, घबराता है। वो बड़ी शीघ्रता से उस भाव से, उस स्थिति से बाहर जाने की बात सोचता है। वो कहता है जल्दी से जल्दी बस मैं इससे मुक्त हो जाऊं, ये भूल है। पश्चाताप की अग्नि में कुछ दिन जलिए, उस ताप में तपिए, वही आपको पुनः उस पाप से बचाएगा, वो बचा लेगा उस पाप से। पश्चाताप यदि सच्चा है तो वो फिर बचा लेगा। जब गुरुदेव ने देखा तो गुरुदेव ने कहा घबराओ मत, श्री जी बड़ी दयालु हैं, जाओ जमुना जी का स्नान कर लो, श्री जी का दर्शन करो, भोग लगाओ और फिर वापस उसी उत्साह से भजन में लग जाओ, भूल जाओ क्या हुआ था। समर्थ गुरु थे और वह शिष्य भी सच्चा था, लग गए भजन में, आज तक भजन कर रहे हैं। उन्होंने अपने मुख से हमको बात बताई, वो आज तक भजन कर रहे हैं और बड़ी सुंदर रीति से भजन कर रहे हैं। तो संत प्रेरणा भी देगा भजन करने की, प्रोत्साहन भी देगा, संत प्रसाद भी देगा और संत ही आपको अंततः उस प्रेम तक पहुंचा भी देगा। तो कह रहे कि सब अनन्य, सेवक जी कह रहे जो भी अपने धर्म में दृढ़ हैं, अरु समझत निज रीत सब अनन्य साचे। सेवक जी बार बार ये बात कह रहे भाई मैं भक्तों की शरण में तो, पर कौन से जो सच्चे हैं, धर्म में दृढ़ हैं, अरु समझत निज रीति। ये बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं है श्रद्धा विश्वास, कहीं भी ले जाकर आप इसको लगा देते हो। अनेक बार आपसे मैंने कहा ये आपकी वास्तविक संपत्ति है, आपकी श्रद्धा कितनी अमूल्य है श्रद्धा, कि गीता में भगवान कह रहे हैं श्रद्धावान लभते फलम। किसको फल मिलता है? जिसके पास श्रद्धा है उसको फल मिलेगा। श्रद्धावान लभते फलम तत्परः संयतेन्द्रियः। कौन कराता है सेवा? तन कराता है, मन कराता है, धन कराता है। कौन कराता है सेवा? सेवा श्रद्धा कराती है। जब आप गुरुजनों की सेवा करते हो, संतों की सेवा करते हो, वो सेवा कौन कराता है? वो श्रद्धा कराती है।
ये तो दैवी संपत्ति है, इसको बचाकर रखना, सहेज कर रखना। सेवक जी संकेत कर रहे हैं, कहां लगाना? श्री हरिवंश सुधर्म दृढ़, जो आपको अपने आप से नहीं बांध रहा है, जो बार बार आपको संकेत कर रहा है, भाई प्रभु की ओर देखना, प्रभु की ओर देखना, प्रभु का भजन करना, प्रभु के चरणों से लगे रहना। ये जो हमारा आपका जो संयोग है, इस संयोग का फल क्या है? इस संयोग का फल यही है ना कि मैं भी भजन करूं और आप भी भजन करें। कभी कभी कोई और घटना घट जाती है, कभी कभी कोई और घटना घट जाती है। यहां बैठने वाला आपका भजन करने लगता है, आए नहीं अभी तक सुनने। वहां बैठने वाला हमारा भजन करने लगता है, भूल जाता है जी, भटक जाता है। गोस्वामी जी ने कहा ना कि सकल ताड़ना के अधिकारी, तो मैं तो इसमें से चुन लेता हूं, जो मन है ना गमार है, ताड़ना का अधिकारी है। ताड़न करना माने किसी को शिक्षित करना, और शिक्षित करना माने कठोरता पूर्वक उसको शिक्षण देना कि भाई ऐसा करना ही है। एक प्रकार से अगर मैं सरल शब्दों में कहूं तो एक अनुशासनात्मक जो क्रिया है उसको ताड़न कहते हैं। जरा सा ढीला हो जाए तार, अभी हमारे भैया वायलिन बजाते हैं, अब ये तार जरा सा ढीला हो जाए तो इससे संगीत प्रकट होगा? नहीं होगा। अच्छा, रोज कसना पड़ता है, तबले वाले भैया तबला बजा रहे हैं, इसको बजाते बजाते भी ढीला पड़ जाता है। तो ऐसे मन को भी निरंतर ताड़न की आवश्यकता है, मन को निरंतर उस ताड़ना की आवश्यकता है। ये वो वाला ताड़ना नहीं है जो आप कह रहे हो ताड़ रहे हैं हमको, वो बात नहीं है यहां पर। हाँ, सकल ताड़ना के अधिकारी, ताड़न ये कठोर शिक्षण है और मन को इसकी आवश्यकता है। ये मन गंवार है, आपका है कि नहीं है पता नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं। मन तो गंवार है, उसको तो कुछ पता नहीं है। उसको अगर आप रोकोगे नहीं तो वो तो तुमको सिनेमा में ले जाकर भी बैठा देगा, क्लब में ले जाकर भी बैठा देगा। उसको अगर आप सिखाओगे नहीं, बताओगे नहीं, तो ले जाएगा आपको। तभी तो आपसे कह रहा था कि तनी कहां से पट्टी पड़ ली, सुनो सबकी करो मन की। उसका तो पता नहीं हो जाएगा जो मन की करेगा। मन की कही की नहीं जाती है, मन से कहकर भजन कराया जाता है। हमारे ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि अब तू मेरो कहो कर, मन से कराया जाता है भजन, मन का कहा किया नहीं जाता है। तो कह रहे हैं जो दृढ़ हैं, जो निज रीति समझने वाले हैं, जो सच्चे हैं, जो मनसा वाचा कर्मणा आचार्य चरणों में समर्पित हैं, सेवक जी कहते हैं उनकी मैं शरण में रहता हूं, उनका निरंतर भजन करता हूं, उन्हीं का निरंतर संग करता हूं और उनके मुख से स्रवित होने वाली भगवत कथा सुधा रस का निरंतर पान करता हूं। उनकी कथा, उनकी वार्ता कलयुग के दोष बताकर हमें सावधान भी रखती है और भगवत गुणानुवाद सुनाकर हमें कृतकृत्य भी कर देती है। आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।